हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज ना हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीआरएस, बहुत इंपॉर्टेंट। एसएएस में हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे ही आएंगे, चाहे आज तक कितने भी पेपर हुए हैं एसएएस का, इसके बिना क्वेश्चंस नहीं बनते। और ये चैप्टर काफी इजी है, अगर ध्यान से समझा जाए तो इसको इजीली क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी बिकॉज कि मैं खुद 2 दिन में इसको शूट करूंगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है। टोटल मैं 4 से 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर कुछ इसके वो भी हैं, थ्योरी भी बहुत है। तो अगर अच्छे से समझ जाओगे, जिस तरीके से मैं समझाता हूं बिल्कुल वैसे समझना, चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। बट अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो चीजें डिफिकल्ट हो सकती है। तो प्लीज 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 जैसा मैं कहता हूं वैसा करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं पूरे कोर्स के बारे में बता देता हूं। हमारा पूरा कोर्स है, बहुत लोगों को लगता है कि सीएजी का कोर्स अलग है, सीजीडी का अलग है। तो ध्यान रखना, पीसी13 और पीसी14 का अलग अलग है। जो पीसी14 का सिलेबस है सीएजी का, वो पेपर 9 से 90% सेम है। उससे भी फर्क नहीं पड़ता इनका अलग अलग है या नहीं है। जो ऐप है, ऐप पे मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो जो 14 का है उस पर 14 की वीडियोज आएंगी, 13 वाले में 13 की वीडियोज आएंगी, और जो सीजीडीए के लिए है उसमें सीजीडीए के लिए आएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत रहना, चैप्टर वाइज आपको मॉक लगाना है। फुल मॉक नहीं है हमारे पास, लेकिन चैप्टर वाइज मॉक है, वो आपको करना है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना, आराम से करो, सिलेबस पूरा हो जाएगा, टाइमली हो जाएगा। आप बस पढ़ाई करते रहो। नीचे वो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले लेना। और अगर आप एसएएस कोड लगाते हो, ध्यान रखना एसएएस कोड, ओके, एसएएस कोड लगाते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आज 16 जून है, 16 जून जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 17 जून को शायद ये पब्लिक होगी। ठीक है, और 18 जून के रात में 12 बजे तक ही ये एसएएस कोर्स लगेगा। इस पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आप इसको अप्लाई करो और उसका बेनिफिट उठाओ। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई कूपन नहीं आएगा बिकॉज कि ये ऐप मेरा नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ भी मेरा नहीं है। आई एम जस्ट टीचिंग हियर। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले तो हम समझते हैं कि बीआरएस होता क्या है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि, अच्छा मैं बताता हूं बीआरएस होता क्या है। सबसे पहले तो समझो बीआरएस क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है। ठीक है, बहुत लोगों को टफ लगता है बट आज के बाद नहीं लगेगा बिकॉज कि आपके पास मैं हूं। ओके, और मैं हूं तो फिर क्यों डरना। मैंने आपके लिए ये चीजें इजी कर दी है, सब कुछ दिख तो रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, देखो पहले डेफिनेशन पे जाते हैं, होता क्या। देखो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट prepared on a particular date reconciling the bank balance in the cash book with the balance as per bank statement or pass, showing the reason or causes of difference between the two balances। समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, नहीं आया तो मैं समझाता हूं, छोड़ दो जो पढ़ा है। अब सुनो, हम ना हमारा एक अकाउंट होता है, ठीक है, बैंक के पास। ठीक है, तो बैंक क्या करती है कि वो पूरे स्टेटमेंट जो भी उनके पास चल रहा होता है ना, तो उसको एक जगह पर रिकॉर्ड करती है अपने पास, और एक जगह हमारे पास भी एंट्री होती है। हमारे पास किसकी एंट्री होती है? पासबुक में, अगर याद हो तो। ठीक है, कभी भी जो अकाउंट मेंटेन होता है ना, वो 2 लेवल पे होता है। एक होता है बैंक अपने पास करती है और एक हम अपने पास करते हैं। हम जो अपने पास करते हैं उसको हम पासबुक कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास पासबुक होता है, अगर याद हो तो, याद है ना, हमारे पास जो एक पासबुक होता है, हम एंट्री करवा के आते हैं, हमें लगता है इतना ही है, लेकिन फिर कोई नया ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, हो जाता है कई बार। ठीक है, तो मेनली कई बार क्या होता है ना, इस पासबुक और कैश बुक के अंदर ना डिफरेंसेस पाई जाती है। क्या होता है, इस कैश बुक और पासबुक के बीच में ना डिफरेंसेस पाया जाता है। डिफरेंस का रीजन कुछ भी हो सकता है। ओके, डिफरेंस का रीजन कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। डिफरेंस के रीजन क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसको कैसे करेक्ट किया जाता है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले याद रखो कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है ना, ये रिकंसाइल करता है। ठीक है, ध्यान रखना, करेक्ट नहीं करता है। रिकंसाइल मतलब होता है बराबर करना, उसकी इक्वल बनाना। ठीक है, ठीक करना नहीं होता है, या फिर आप उसको करेक्ट कर रहे हो। तो जब ये चैप्टर में क्वेश्चंस करोगे ना, तो पहला तो अपने दिमाग से ये निकाल देना कि ये सही है, ये गलत है। कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। आप अपने पास करो, बस जो आपके हाथ में है आपको वही ठीक करना है। इसको इस तरीके से समझो कि बचपन में जब हमारी लड़ाई होती थी ना किसी बच्चे से, तो मम्मी हमें कूटती थी। ठीक है, चाहे बाहर कूट के आओ या कूट के आओ। ठीक है, दोनों ही केस में मम्मी हमें ही कूटती थी। क्यों कूटती थी? वो कहती थी भैया हम अपने बच्चों को समझाएंगे ना, दूसरे से हमें क्या लेना देना। ठीक है, तो इसमें भी ये चीज ध्यान रखना, एक कैश बुक होगा, एक पासबुक होगा। कई बार हम कैश बुक को करेक्ट कर रहे होंगे, कई बार हम पासबुक को करेक्ट कर रहे होंगे। तो जिसको भी करेक्ट कर रहे होंगे मतलब रिकंसाइल कर रहे होंगे, तो हमारा काम क्या होगा कि दूसरे से उसको बराबर बिठाना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास पासबुक है, ठीक है, बैंक के पास कैश बुक है, तो जब मैं पासबुक को कैश बुक से मिलाऊंगा ना, तो कैश बुक में मुझे कोई छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं, मेरे हाथ में वो है ही नहीं।
मैं क्या करूंगा, मैं पासबुक को ठीक करूंगा, चाहे प्लस करूं या माइनस करूं। ये मत देखना कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। कैसे होगा, सब हो जाएगा, सब समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। कैसे होगा, क्या होगा, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सिंपल, जो अपने हाथ में है वही ठीक करना है और कुछ भी ठीक नहीं करना, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यही है, ठीक है। और दूसरा चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि कैश बुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है। कैश बुक ध्यान रखना बैंक के पास रहता है, जो उसको कैश बुक बोलते हैं, और जो हमारे पास होता है उसको पासबुक बोलते हैं। जो हमारे पास होता है वो पासबुक बोलते हैं। सबसे पहले इसमें किया क्या जाता है, एक चीज हमेशा देखना, इनके बीच में ना हमेशा डिफरेंसेस पाई जाती है। डिफरेंसेस क्यों पाई जाती है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आज मैं बैंक गया, ओके, आज मैं बैंक गया और मैंने पासबुक में सारी एंट्री करवा दी, और ये रहा कैश बुक, ठीक है, बिल्कुल टैली कर रहा है। 100 रुपए इसमें भी है, 100 रुपए इसमें भी है, इतना ही रहता है मेरा बैंक बैलेंस, ठीक है। वो 100 रुपए मिनिमम वाला था ना, स्कूल वाले में जो खुलवाया था, वही आज तक चलता आ रहा है, तो दोनों बराबर है, ओके। लेकिन हुआ क्या कि बैंक ने 3 रुपए का इंटरेस्ट डाल दिया, अब 100 रुपए का 3 ही डलेगा, ठीक है, 1 साल का, ठीक है। मुझे पता ही नहीं, डल गया इंटरेस्ट, हमें पता ही नहीं। अब क्या करेंगे, इसको बराबर करना है, हमें इसे रिकनसाइल करना है। ध्यान रखना क्या करना है, हमें इसको रिकनसाइल करना है। तो हम अपने में चेंज करेंगे, बैंक के पास कोई अधिकार नहीं है, हमारे पास इसका अधिकार नहीं है, ठीक है। जब हम कैश बुक ठीक कर रहे होंगे ना, जब हम कैश बुक ठीक कर रहे होंगे तो हम अपने आप को बैंकर मान लेंगे। क्या मानेंगे, बैंकर, ओके। हम अपने आप को बैंकर मान लेंगे और हम किस में ठीक करेंगे, कैश बुक में ठीक करेंगे, ना कि पासबुक में। क्लियर रखना, जो आपके हाथ में है वही करना है। डिफरेंसेस क्यों पाई जाती है आपको पता ही है। डिफरेंस कई बार ड्यू टू टाइमिंग होती है, कई बार अलग अलग चीज होती है। मेरे सामने बुक है, मैं अभी थोड़ा सा उसमें से भी हेल्प ले लूंगा ताकि आप लोगों के लिए चीजें आसान कर सकूं, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो अब देखो, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस। बीआरएस बनाना क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाई वी नीड बीआरएस, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन होता क्यों बनाया जाता है, तो पहला काम, ब्रिंग आउट एरर। अगर हम में कोई गलती हुई है, लाइक कि बैंक ने गलती से पैसे डाल दिया, निकाल लिया, कैसे पता चलेगा, अरे कैश बुक पासबुक मिलाओगे तभी तो, ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। दूसरा, डिले वर्क कैन बी आइडेंटिफाइड। कई बार क्या होता है, हमारे पास डिपॉजिट, किसी ने चेक दे दिया, हम बैंक में देना ही भूल गए, हमें तो लग रहा है कि हमने डिपॉजिट कर दिया, हमने किया ही नहीं, काम डिले हो रहा है ना, उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा, डिस्करेज एम्बेजलमेंट। जब बार बार आप कैश बुक और पासबुक को चेक करते रहोगे ना, तो कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, ठीक है। ना हमारे स्टाफ कर पाएंगे, ना बैंक कर पाएगी। कई बार बैंक होता है कि गलती जबरदस्ती पैसे काट लेती है, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, फिर हम बैंक को बोलते हैं, बैंक उसको रिफंड कर देता है। तो इन चीजों को भी, और कई बार हमसे भी हो जाता है, ये हमसे इन द सेंस कि बिजनेस से, कि एक बंदा है वो जब जानबूझ के किसी एक को पैसे देने की बेनिफिट दे रहा है, कैसे पता चलेगा, अगर आप इसको रेगुलर चेक करते रहोगे तो, ठीक है। तो ये एम्बेजलमेंट से बचाता है, एक्यूरेसी को वेरीफाई करता है कि कैश बुक और पासबुक बराबर है नहीं है, ठीक है। और लास्ट एंड एक्चुअली में जो सोज एक्चुअल कैश बैलेंस, हम कुछ मान कर रखते हैं, होता कुछ और है, ठीक है। तो ये उसको भी करेक्ट करता है, ओके। देन बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक मैंने बता दिया, ये क्या होता है, एक कॉपी होता है अकाउंट होल्डर का, इश्यूड बाय द बैंक टू अकाउंट होल्डर, ठीक है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है अनफेवरेबल और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल। यानी कि अगर आपका पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास पैसे हैं, और अगर पासबुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं है, आपको बैंक को देने हैं। फॉर एग्जांपल, आप कभी भी अपना ऐप खोलना, अगर मान लो आप एसबीआई का यूजर हो तो एसबीआई का योनो ऐप होता है, तो योनो ऐप खोलना, ठीक है। तो एक आपका कैश बैलेंस होगा, जो कैश बैलेंस होगा वो क्रेडिट में होगा, लेकिन अगर आपने लोन ले रखा है तो वो डेबिट में होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तो इसी चीज को ये फॉलो करता है। लेकिन बैंक के लिए उल्टा होता है। देखो बैंक के लिए क्यों उल्टा है, बैंक के लिए अगर मान लो वो कैश बुक बनाती है, कैश बुक में अगर कोई क्रेडिट एंट्री है, दैट मीन्स कि भैया ये हमारा पैसा नहीं है, ये क्रेडिट है, हमारा पैसा नहीं है, ये बैंक किसी और को देगी, तो बैंक के लिए ये अनफेवरेबल हो गया, ठीक है। बैंक के लिए ध्यान रखना उल्टा हो जाता है। अभी कंफ्यूज मत रहो, जब आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है, जब आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो, आ गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस फेवरेबल बैलेंस। इसको रट लेना, रट लेना, क्योंकि सब कुछ इसी पे है, सब कुछ हमारा इसी पे है। अगर ये नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको रट लेना और अच्छे से रट लेना, ठीक है, इसको अच्छे से रट लेना, ठीक है। देन क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक
अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल मतलब माइनस में। एक चीज और देखना, ध्यान रखना एक चीज, जैसे ये हमारा कैश बुक है, इसको ऐसे लिख लेना, और ये हमारा पासबुक है, ठीक है। कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, सॉरी पहले पासबुक लिखना चाहिए, हमारे पास तो हमारे हाथ में पासबुक ही है ना, पासबुक और ये कैश बुक। तो कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, ये फेवरेबल होता है, ठीक है, पासबुक का क्रेडिट और कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ठीक है। जो चीज यहां क्रेडिट होगा ना वही कैश में डेबिट हो जाता है, तो ये इनके लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है। फेवरेबल मतलब हो गया अच्छी चीजें हैं हमारे लिए, ठीक है। अनफेवरेबल हो जाता है इसका डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक याद कर लोगे तो सब हो जाएगा। कैसे, देखो, पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फेवरेबल, ठीक है, तो डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल हो गया। और कैश बुक और पासबुक बिल्कुल उल्टा है, जो यहां पे क्रेडिट है यानी कि जो फेवरेबल है वो इनके लिए अनफेवरेबल है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखना है, देखो, जैसे ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ठीक है, ये मान लो क्रेडिट बैलेंस है, इनको लिख लो कहीं पे, ये डेबिट बैलेंस है, ओके ओके, ये भी ये फेवरेबल का कह लो, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एंट्री होगी ना, कोई भी एंट्री होगी, अगर कैश बुक में प्लस होता है, या फिर जब ये आएगा तब कर लेंगे, अभी थोड़ा सा क्यों कंफ्यूज होना, जब क्वेश्चन आएगा तब हम कर लेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा मैं तब करवा दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहोगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले ना कि डिफरेंसेस क्यों होता है, ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्यों कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस होता है। भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस ना हो, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस पाया जाता है। क्यों होता है डिफरेंस, तो दीज आर सम रीजंस, ठीक है, यही सारी एंट्रीज भी होती है जिनको हमें करेक्ट करना होता है। यही थोड़ा सा मैं इसी को कम कर लेता हूं, बहुत गर्मी है यार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों होता है, तो पहला होता है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, ओके, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले लिख लो, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखते रहना। पहला लिखो डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। कई बार टाइम के कारण भी डिफरेंसेस आती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा आया, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, लेकिन मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। मान के चलो मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, मेरे पास जैसे ही पैसा आया मुझे तो लगा कि बैंक आ गया, मतलब बैंक में पैसे बढ़ गए, लेकिन हम डिपॉजिट ही नहीं करने जा रहे, ठीक है। तो इसके कारण भी, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। कई बार ना चीजें अलग अलग टाइम पे होती है। मैंने एक बंदे को दिया आज एक चेक, तो मुझे तो लगा पैसे निकल गए, लेकिन वो चेक बाद में उसने निकाला ही नहीं, मान लो 15 दिन नहीं निकाला, 20 दिन नहीं निकाला, तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाएगा ना, हमेशा आएगा, ठीक है। राइट हैंड को हमेशा पासबुक मानना और लेफ्ट हैंड को हमेशा कैश बुक मानना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहला होता है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। दूसरा होता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। देयर आर सम ट्रांजेक्शन जो बैंक अपने एंड पे रिकॉर्ड करती है, हम नहीं करते हैं, बैंक अपने एंड पे रिकॉर्ड करती है। फॉर एग्जांपल बैंक ने कोई चार्जेस काट लिया, हमसे काटा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि भैया चार्जेस कटा है, तो आ गया ना डिफरेंस। डिफरेंस बोले तो देखो ये है कैश बुक, राइट हैंड है, सॉरी पासबुक, राइट हैंड हमारा पासबुक है, ठीक है, राइट हैंड क्या हमारा पासबुक है, और लेफ्ट हैंड हमारा कैश बुक है। ध्यान रखना राइट हैंड इसलिए बिकॉज कि हमारे हाथ में यही है, हमारे हाथ में यही है। गर्मी बहुत है यार, हमारे हाथ में तो राइट हैंड ही है ना, सिंपल पासबुक है इसीलिए पासबुक को राइट हैंड मान लिया, और कैश बुक बैंक के पास है इसलिए हमने उसको कैश बुक को हमने लेफ्ट हैंड है क्योंकि वो बैंक के पास है, हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमने उसको लेफ्ट मान लिया है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक, कई बार एरर हो जाता है। एरर मतलब ये हुआ कि पैसा गलती से निकाल लिया या ज्यादा पैसा डाल दिया, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, तो उनके कारण भी डिफरेंसेस पाई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंसेस है, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, सब समझ में आ जाएगा कि क्यों डिफरेंसेस होता है, ठीक है। देखो पहला क्या है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हुआ ये कि भाई तुमने मेरे से ले रखे हैं 5,000 रुपए, या मैंने तुमसे ले रखे हैं 5,000 रुपए, तुम आए मेरे पास, बोलो बाबी ना भाई पैसे दो, मैंने एक चेक दे दिया 5,000 रुपए तुम्हें, ठीक है, मैंने दे दिया, मैंने जैसे ही दिया ना मैंने पासबुक से घटा दिया उसको। पासबुक मैं अपने पास मेंटेन कर रहा हूं, ध्यान रखना, उस कॉपी को मत समझना,
जो बैंक दे रही है। फिर सोचोगे कि भैया जब पैसे नहीं कटे तो उसमें एंट्री कैसे? हम अपने पास भी एक पासबुक बनाते हैं, कंपनी बनाती है, हम तो छोटे मोटे हैं ना, हमें क्या पता, हम अपने पास बनाते हैं। सेम एंट्री बैंक भी करती है, सेम एंट्री हम भी करते हैं। तो जो हम करते हैं उसको पासबुक कहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने तो पैसे घटा दिए भैया। जैसे ही ये बंदे ने हमसे पैसे मांगा, हमने दिया, हमें तो लगा कि पासबुक घट गया। लेकिन 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 हुआ क्या, इस बंदे ने निकाला ही नहीं, इस बंदे ने पैसा निकाला ही नहीं बैंक से जाके। तो आ गया ना डिफरेंस, आ गया ना। क्यों? देखो, जैसे ही पैसे उसने निकाला, पासबुक हमने कम कर दिया, राइट हैंड है, ध्यान रखना, पासबुक कम कर दिया, लेकिन वो बंदा जाके निकाला ही नहीं है। कैश बुक तो उतना ही है ना, बैंक को पता ही नहीं, क्योंकि चेक इश्यू करना ही सिर्फ थोड़ी ना पैसा कम हो जाएगा, बैंक को देना भी तो होगा ना। तो इसके कारण डिफरेंसेस है। दूसरा है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। कई बार क्या होता है, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक को, अब तो नहीं होता, पहले बहुत होता था, अगर याद हो तो। हम बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कर देते थे, बैंक 3-3 4-4 दिन तक उसको क्रेडिट नहीं करती थी। तो जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किया, हमने तो बढ़ा दिया, लेकिन कैश बुक को ने बढ़ाया ही नहीं है। देखो, हमने जैसे ही डिपॉजिट किया, हमने बढ़ा दिया, बढ़ाना यानी इंक्रीज कर दिया, हमने अपना पासबुक बढ़ा दिया, लेकिन बैंक तो कुछ कर ही नहीं रही है, बैंक को पता ही नहीं है। बैंक 3 या 4 दिन 5 दिन बाद करेगी, जब सारे प्रोसेस फॉलो हो जाएंगे। तो देखो, ये अभी भी यही है, हम यहां पहुंच गए, तो हो गया ना डिफरेंसेस। तो देखो डिफरेंस क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि देखो शुरुआत यहां हो रही है, जहां पे भी इधर हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है, इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो बराबर चल रहा है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, कैश बुक बढ़ गया ना, पासबुक को पता ही नहीं है, कोई बताने ही नहीं आ रहा। तो ये भी डिफरेंस का कारण है। तीसरा है इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक। अब देखो, बैंक ने कुछ चार्ज कर दिया, कैश बुक घटा दिया ना हमने, लेफ्ट हैंड हमारा कैश बुक है, घटा दिया ना हमने, पासबुक को पता ही नहीं कि भैया तुमने कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है। कैसे करोगे? ऐसे ही करना एग्जाम में, ध्यान रखना, समझ जाओगे पूरा। जो मैं ये राइट लेफ्ट करवा रहा हूं ना, इसका रीजन है, तुम्हें पता चलेगा अभी जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। फिर क्या है, इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो हमने कर लिया। पांचवा क्या है, देखो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम आप में से बहुत लोग शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते होंगे, ठीक है। तो जब आप लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड्स वगैरह आते हैं। जैसे ही डिविडेंड आया, बढ़ गया, बैंक में आता है ना, बैंक में आता है, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, पासबुक वही है, देखो बढ़ गया ना ये। तो इसी चक्कर में भी डिफरेंस आ जाता है। तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, मैसेज आ जाता है, मैसेज से एंट्री नहीं होती, ओके। फिर क्या होता है, देखो छठा एंट्री क्या है, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मैंने अपने एक दोस्त को पैसे दे रखे हैं, मान लो, ठीक है, उसने मुझे बताया नहीं और पैसा मेरे अकाउंट में सीधा डाल दिया, ठीक है। आज तो मैसेज आ जाता है, पहले नहीं आता था जब ये चैप्टर बना था, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं खुद 2009 में 10th किया था मैंने, यानी 10 और 11 में पढ़ा था, 10 वगैरह में थोड़ी ना इतना चलता था, ठीक है। तो इस चक्कर में तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, मैसेज वैसेज को थोड़ा सा साइड रखते हैं, ठीक है। तो क्या था कि डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। अब देखो हुआ क्या कि पैसे दाने थे, मेरा दोस्त बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, और जैसे उसने डिपॉजिट कर दिया, मेरा कैश बुक को तो बैलेंस बढ़ गया ना, लेकिन पासबुक को पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं उसने पैसा दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ओके। अगला देखो, डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। वही, अगर एक कस्टमर पे कर दे, ठीक है। कई बार डायरेक्ट पेमेंट भी कर देती है बैंक। बैंक डायरेक्ट पेमेंट कैसे करती है, मैंने उल्टा बोल दिया, ये वाला था एक कस्टमर के द्वारा, ठीक है, नीचे वाला कस्टमर था, सॉरी, हाँ। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक का मतलब ये हुआ कि एसआईपी है, मान लो तुमने एसआईपी कटवा रखा है, ठीक है, या किसी को चेक दे रखा है, उसने निकाल दिया पैसे, पता भी नहीं चला हमें, ठीक है। तो जिस तरीके से डिपॉजिट हुआ है डायरेक्ट, उसी तरीके से बैंक निकाल भी सकती है ना, एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, ध्यान रखना, एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर होता है ये। हमने ऑर्डर दे रखा है बैंक को कि हमारा एलआईसी का प्रीमियम काट दो, हमारा एसआईपी काट दो, तो जैसे ही वो काटेगी कैश बुक कम, लेकिन पासबुक को पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ है, तो डिफरेंस आ गया ना। फिर क्या है, डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। समझो, ये वाली एंट्री पीसी 13 में ज्यादा आता है, 14 और सीजीडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट तो आ ही सकता है। देखो पहले तो समझो ये डिस्काउंट या डिसऑनर होता क्या है। सो बिजनेस ना उधार में रन करती है, आपको पता होगा, सिर्फ परचेज, सिर्फ कैश में काम नहीं होती, तो कुछ चीजें उधार में भी होती है। तो जब चीजें उधार में चल रही होती है ना, जब चीजें उधार में चल रही होती है, तो आप दूसरे पे ट्रस्ट कैसे करोगे, एक बिल लिख के दे दोगे। आपने एक बिल लिख के दे दिया, ठीक है, आपने एक बिल लिख के दे दिया, जैसे मैंने एक आदमी को बिल लिख के दे दिया कि 2 महीने बाद वो पैसे दे दियो मुझे, ठीक है। फिर मैंने किया, बैंक के पास गया, मैं बैंक को मैंने बोला कि भाई एक काम कर, तू मुझे पैसे दे दे, जब वो बंदा पैसा देगा तो मैं तुझे दे दूंगा। बैंक ने कुछ पैसे काटे, मुझे दे दिया। अब जब 2 महीने बाद टाइम आया ना पैसे देने का, तो वो बंदा भाग गया, उसने पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो जब टाइम पे, जब ड्यू डेट पे कोई बंदा पैसा ना दे, उसको बोलते हैं डिसऑनर। क्या बोलते हैं उसको? डिसऑनर ऑफ अ बिल, ठीक है। तो इस केस में देखो हुआ क्या
हमने तो बोला था 2 महीने बाद वो पैसे दे देगा, तो हमने तो बढ़ा दिए, हमें तो पता था दे देगा, लेकिन वो बंदा आया ही नहीं, कैश बुक अभी वहीं पे भी है, तो आ गया ना डिफरेंस। आई होप क्लियर होगा। ओके, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। सेम वही है कि बैंक को हमने दे रखा है बिल्स कलेक्ट करने के लिए। मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, थोड़ी ना मैं सबसे पैसे वैसे मांगते जाऊंगा, ठीक है। बैंक मैंने बोला ले भाई तू मेरे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लियो। बैंक जाता है 1 तारीख को सबसे पैसे मांग के लाता है, हमें पता ही नहीं, पैसे ले आया वो बढ़ गया, हमें पता ही नहीं, हम क्या करें, ये यहीं रह जाएगा। फिर क्या है, एरर कमिटेड। एरर कमिटेड मतलब ये हुआ कि गलती से हमने मतलब गलती से बैंक ने या तो डिपॉजिट कर दिया या फिर निकाल दिया, डिफरेंस हो गया ना इससे भी। तो दीज आर द सम रीजंस जिसके कारण डिफरेंसेस पाई जाती है, ठीक है। अभी तो आप वीडियो तुरंत देख लोगे क्योंकि मैं दूसरे दोनों वीडियो को ऐड कर दूंगा, बट बाकी का वीडियो मैं कल करूंगा, ठीक है, बिकॉज कि आज काफी लेट हो गए, लेट है, ठीक है, और मैं भी थक गया हूं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है। आज जो मैंने करवाया है या अभी तक जो हमने किया है, ठीक है, वो ये है कि इनके बीच में डिफरेंसेस पाई जाती है। क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस पाई जाती है, ठीक है। डिफरेंसेस के कारण ही आप कह सकते हो ये जो डिफरेंसेस पाई जा रही है, इसी के कारण हमें उसको ना रिकनसाइल करना होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जैसे ही आप रिकनसाइल करोगे, मतलब रिकनसाइल करोगे, और कैसे करोगे ये हम अगले क्लास में, यानी कि यूट्यूब पे नेक्स्ट क्लास में, और जो मैं ऐप पे डालूंगा उसमें हम जोड़ देंगे दोनों वीडियो को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। और एक और चीज मैं बोलना भूल गया कि आप में से ना बहुत लोगों को ये डाउट है, कुछ भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में ना मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, ठीक है। पूरा एसएएस से रिलेटेड, चाहे अकाउंटेंसी से हो या किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। कैसे करना है, कैसे करना, सिलेबस वगैरह की बिल्कुल चिंता मत करना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है 3 या 4 किताब देखकर, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होना, नीचे मैंने ई मॉक का भी लिंक दे रखा है, वहां से जाके ले सकते हो। और ध्यान रखना 2 दिन है आपके पास, ठीक है, इन 2 दिन में यूज कर लो, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।